हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले के सभी क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, तो उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर पूरा कर रहे हैं 8 दिन में और बी और सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में। और साथ ही साथ तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे पूरा कर रहे हैं 6 दिन में। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क तीनों के एलसीएम से। तो एलसीएम तो निकालना सभी को आता है, इसका एलसीएम हो जाएगा यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 24 को या टोटल वर्क मान लीजिए कोई सड़क बनानी है जो कि 24 किलोमीटर की है टोटल। तो हमको वन डे वर्क निकालना है, तो अलग अलग तो दिया नहीं है, तो सभी का कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। तो यानी कि कार्यक्षमता मतलब एक दिन में कितना सड़क बनाएगा। ए और बी कितना बनाएगा, तो 8 से इसमें भाग देंगे 24 में तो 3 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह बी प्लस सी की कार्यक्षमता हो जाएगी 12 दूनी 24 2, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता हो जाएगी 6 चौक 24, 4 किलोमीटर एक दिन में बनाएंगे। इस तरह से सभी की जॉइंट जो कि कार्यक्षमता निकल गई। अब हमको निकालना है ए बी सी का अलग अलग। तो इन समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि इससे निकल जाएगा बी और सी का मान यहाँ रखेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि ए की कार्यक्षमता हो गई 2 किलोमीटर। इसी तरह से बी का निकालिए। तो इस वाले समीकरण में हम जब ए का मान रखेंगे तो बी की कार्यक्षमता हो जाएगा 3 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इसकी कार्यक्षमता। इसी तरह से सी का भी निकल जाएगा, बी की तरह सी की कार्यक्षमता निकल गई। बी का हो जाएगा बी की कार्यक्षमता हो जाएगा 1, और इसी तरह सी का निकाल लेंगे। सी का यहाँ 1 रख देंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना होगा 1, यानी कि ए की कार्यक्षमता हो गई 2 किलोमीटर। इसी तरह बी की हो गई 1 और सी की हो गई 1 किलोमीटर। अब हमको करना क्या है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी ए और सी की कार्यक्षमता निकालनी है, दोनों कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो ए प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, ए और सी की कार्यक्षमता, ए है 2 और सी है 1, यानी 2 और 3 1 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ए और सी मिलकर एक दिन में 3 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। टोटल कितना है 24 किलोमीटर। तो ए प्लस सी को जो पूरा दिन लगेगा इस काम को पूरा करने में, पूरा काम है 24, पूरा एक दिन कितना बनाना है 3, तो 3 से इसको काटेंगे 3 8 24, यानी कि 8 दिन में वह इस काम को पूरा कर लेंगे। इसी के साथ हम लोगों का जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है। यह भी क्वेश्चन सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में, 7 दिन में। और ए और सी मिलकर 4 दिन में, ए और सी मिलकर 4 दिन में तो समाप्त कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि इन तीनों का टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोगों को, हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 140। तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्य क्षमता होती है यानी इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी कार्य क्षमता जो सबसे अधिक होगी
तो वह सबसे कम समय लेगा। तो हमको अगर कार्य क्षमता मिल जाए तो हम यह बता पाएंगे कि कौन सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो a प्लस बी का हो जाएगा 5 5 दूनी 10 और 5 8 40 28 हो गया a प्लस बी का। और साथ ही साथ b प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, a हो जाएगा 7 दूनी 14 20। और इसी तरह से a प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 3 12 4 5 20 यानी कि 35। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा सभी का कार्य क्षमता। यहाँ a है, यहाँ a है, यानी कि अगर हम 2 कॉमन लें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी जगह डबल डबल है। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा a हो जाएगा 3 और a हो जाएगा 8, यानी कि 83 हो गई कार्य क्षमता। अब तीनों का निकाल लीजिए, एक दिन की कार्य क्षमता तीनों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 83/2, ये हो गई कार्य क्षमता। हमको अलग अलग कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा सभी का सी का निकाल लीजिए। अब इसके बाद ये तीनों को मिल गया। अब तीनों का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का निकालने के लिए a प्लस बी का ही है तो a प्लस बी का रख दीजिए, यानी कि सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता सी इक्वल टू हो जाएगा 83। a प्लस बी का मान रख देंगे यहाँ 83/2 माइनस कितना हो जाएगा 28। अब इसके बाद b का भी इसी तरह से हो जाएगा। b का कैसे हो जाएगा, तो b की कार्य क्षमता हो जाएगी, तो b के लिए a और c का मान रखेंगे। a और c का मान कितना है 35 है, तो ये हो जाएगा 83/2 माइनस 35। इसी तरह से c का भी हो जाएगा। a के लिए क्या करेंगे b प्लस सी का मान कितना है 20, यानी कि 83/2 माइनस 20। तो इसमें से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 83 में से 56 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27/2 हो गया। अब इसी तरह से इसको भी निकालेंगे b का, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि हो जाएगा 13/2। और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 83 में से 40 को निकाल दें कितना हो जाएगा 13/2। तो एक हो गया सी का, ये हो गई बी का और ये हो गई ए की कार्य क्षमता। इसमें हमको पता करना है कि जिसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक होगी वही सबसे कम समय लेगा। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि जो हम लोग के पास दिया है इसमें 27 और ये हो गया 43 रहेगा, सॉरी बी की जो 83 में से 35 दूनी 70 निकालेंगे, जो ए है ए का होगा 20 दूनी 40, ए हो गया 43 रहेगा, 40 40 80 3 83, तो 43/2। ए इसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है ए की, यानी कि जिसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है वो कम समय लेगा। यानी कि इसके आधार पर हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए वह सबसे कम समय में इस काम को पूरा कर देगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।